गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन एंड टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। दोस्तों, आज के हमारे पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, इस चैनल को प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी जो हैं इंक्रीज़ हो सके। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली लव यू एंड अप्रिशिएट यू गाइस। थैंक यू फॉर बीइंग माई फैमिली एनर्जीज। ओके, सो आज की जो हमारी पिक का रीडिंग है वो है करंट एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। सो क्या कुछ है जो आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में करंटली चल रहा है एंड वो आपसे कितना दूर है, पॉसिबली कब तक आपकी यूनियन होगी, ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अनुसार आपको ग्रुप चूज कर लेना है। ग्रुप चूज करने के बाद टाइम स्पैम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। गाइस, पर्सनल पे रीडिंग बुक करने के लिए जो हमारा ईमेल है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आपकी कोई इंक्वायरीज है, कोई क्वेश्चन आंसर है, प्राइस लिस्ट के बारे में या फिर एनीथिंग, उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, क्या कुछ सिचुएशन है उनकी लाइफ में इस वक्त करंटली। एंड हम ये भी रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे अभी कितना दूर हैं आपकी और उनके यूनियन से। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, अभी जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हायर सेल्फ, कोई यूनिवर्सल फोर्स उनको गाइड कर रही है उनकी लाइफ को लेकर। उनकी लाइफ में अभी बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे पड़ाव आने वाले हैं। एक तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है लेवल अप हो रही है। एंड यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनके स्पिरिट गाइड या फिर उनकी हायर सेल्फ या फिर उनके कोई भी जिनको वो मानते हैं यूनिवर्स में, उनके गॉड, उनकी ईश्वर, वो उनको गाइड कर रहे हैं। एंड वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। कोई है जो आपके फ्यूचर स्पाउस को सपोर्ट कर रहा है, कोई है जो आपके फ्यूचर स्पाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है और उनको सही राह दिखा रहा है कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काफ़ी वाइज स्टेट में है। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी है वो बहुत ही धैर्यवान, पीसफुल, लेकिन फोकस, एक सेटिस्फैक्शन है उनको कि हाँ जो होगा अच्छा होगा। एक ट्रस्ट जो होता है ना हमें ईश्वर पे, एक ट्रस्ट जो हमें होता है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आप पर हमें ट्रस्ट होता है कि हाँ हम सब कुछ ठीक कर लेंगे या फिर ईश्वर हमारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा। एक ट्रस्ट है उनको अपने फ्यूचर पे, अपने ईश्वर पे, हर चीज़ पे। एक तरीके से जो संतुष्टि वाली पोजीशन होती है, लाइक सेटिस्फैक्शन लेवल, वो है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में राइट नाउ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास करंटली जो शायद पहले उनके पास नहीं थी। अभी ये अभी अपनी लाइफ में उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ के पास इंसिडेंट्स जो भी हुए थे, जो पास्ट की घटनाएं थीं, वो क्यों हुए थे, किस लिए हुए थे, क्या रीज़न था, उनके पीछे हाईएस्ट पर्पस क्या था, वो सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे एक तरीके से वो अपनी जो ज़िंदगी गुजर चुकी है ना, उसे पर्दे पे देख के वो समझ रहे हैं, अच्छा ये इसलिए हुआ था, अच्छा यहाँ पे मुझे रिजेक्शन इसलिए मिला या फिर यहाँ पे मुझे गाइडेंस इसलिए मिली। अपनी लाइफ को समझ रहे हैं, एक अपनी लाइफ को एक बिगर पिक्चर की तरह देख रहे हैं, एक
एक ब्रॉड वे में देख रहे हैं, काफ़ी वाइज एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ईश्वर खुद आपके फ्यूचर स्पाउस को गाइड कर रहा है फुल लेवल अप, ताकि वो अपने आप को लेवल अप कर सकें, अपनी लाइफ को लेवल अप कर सकें। और उनके अंदर एक तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। वो बहुत पॉजिटिव, बहुत सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं करंटली लाइफ को लेकर अपनी। काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग या फिर एक तरीके की प्रोटेक्शन है उनके आसपास। अगर मैं बात करूँ लव लाइफ की, आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो करंटली ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं मुझे लव सब में। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस, ज़्यादातर चांसेस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं कि सिंगल हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, जिसने भी इस ग्रुप को चूज़ किया, आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए ये सिंगल है। एंड बाकी के 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनकी लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर सम काइंड ऑफ सेमी ब्रेकअप, एक छोटा मोटा कुछ ब्रेकअप से ये गुजर रहे हैं। एंड इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यस, जो ब्रेकअप है वो क्यों इम्पोर्टेंट था, जो रिलेशनशिप है इनकी क्यों एंड हो रही है। तो एक तरीके से समझ रहे हैं कि सामने वाला इनके लिए जो है गुड पर्सन नहीं है, सामने वाला इनके लिए जो है एक परफेक्ट पार्टनर नहीं है। तो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, जो 10% रिलेशनशिप में है। बट बाकी 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में नहीं है करंटली, ये लव सबको लेके इंटरेस्टेड भी नहीं है। इनका मेन फोकस जो अभी है आपके फ्यूचर स्पाउस का, ग्रुप नंबर 1, वो अपना करियर है। मनी मेन फोकस है आपके फ्यूचर स्पाउस का। ये अपने आप को लेवल अप करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से ज़्यादातर लोगों के फ्यूचर स्पाउस स्पिरिचुअल जर्नी में एक लेवल को क्रॉस करके दूसरे लेवल पे पहुंच गए हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन है। यस, ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि मंक्स वगैरह और साधु सन्यासियों के, या फिर जो पीर फकीर लोग होते हैं उनके टच में हों, लाइक वट एवर जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से आप लीजिएगा। या फिर ये खुद से ही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इनके स्पिरिट गाइड हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। और इनके स्पिरिट गाइड में से एक कोई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ओल्ड पर्सन है, एक साधु टाइप के इंसान हैं, ओल्ड पर्सन, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इनके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन सोल है। ये कोई डिवाइन सोल है जो उनके वन ऑफ द स्पिरिट गाइड है। ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कोई आर्क एंजल है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं करंटली अवेक हो रहे हैं, या फिर ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। अगर आप अपने स्पिरिट गाइड को जानते हो तो ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। बहुत ही पीसफुल एनर्जी है, ग्रैंड फादर फादर टाइप एनर्जी है, बहुत वाइज पर्सन है ये इस तरह के पर्सन है जो कि डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी लाइक किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं जो स्पिरिट गाइड है, एंड वो आपके फ्यूचर स्पाउस को लेवल अप कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। सो या तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के स्पिरिट गाइड हैं, या फिर ये आपके स्पिरिट गाइड है। ये डिवाइन सोल है, डेफिनेटली ये डिवाइन सोल है। आपके फ्यूचर स्पाउस का करंटली क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है, एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये डाउनलोड कर रहे हैं। यूनिवर्स इनको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनके फ्यूचर के बारे में, इनके करियर के बारे में, आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर भी इनको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट शायद ये करंटली उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि करंटली अब ये लव सब के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बट येस, उनको इस चीज़ का होप है कि आगे जाके इनकी लव लाइफ जो है बहुत अच्छी होगी, मैरिज लाइफ इनकी बहुत अच्छी होगी। तो उस चीज़ का उनको ट्रस्ट है। ये सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। सबकॉन्शियसली एक बेटर लाइफ, एक पॉजिटिव लव लाइफ, एक पॉजिटिव मैरिज लाइफ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, बट कॉन्शियसली नहीं। कॉन्शियसली तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस है, अपने मनी पे फोकस है, अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस है, अपने हाईएस्ट गुड पे फोकस है। या तो जानते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी में है ये, और ये लेवल अप हो रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि इन्होंने 6 और 7 स्टेज इन्होंने पार कर लिया। मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने 6 जो स्टेज होती है स्पिरिचुअल जर्नी की
वो इन्होंने पार कर ली और अभी 7th स्टेज में आ चुके हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो वेरी हाई एनर्जी, वेरी वेरी हाई एनर्जी एंड वेरी पीसफुल एनर्जी, एक सेटिस्फैक्शन है, वेरी पीसफुल एनर्जी। एंड एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, बहुत जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में, स्पेशली उनके करियर में, एक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आपके फ्यूचर स्पाउस का या तो कोई बहुत बरसों पुराना कोई सपना था अपने करियर को लेकर, या फिर कोई गोल था जो पूरा होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे एंड वो उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे थे, बट ये बहुत जल्दी क्वालिफाइड होने वाले हैं उसमें। एंड ये इनका बिगेस्ट गोल होगा, जो भी इनका होने वाला है बिगेस्ट गोल होगा। कोई हायर पोजीशन, हायर उसकी पर्पस की तैयारी ये कर रहे होंगे बहुत टाइम से, या फिर ये अगर अपना खुद का भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी उस बिजनेस में इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने जितना भी हार्ड वर्क किया है, इन्होंने जितनी भी मेहनत की अपनी लाइफ में, उस मेहनत का फल इनको यहाँ पे मिलने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस को। करियर में रिवॉर्ड मिलने वाला है इनके कली इनके आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर में एक तरीके का सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है। ये सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने करियर को। सो या तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, क्वालिफाइड करने वाले हैं, या फिर अगर ये ऑलरेडी हैं तो उनको प्रमोशन मिलने वाली है इनके मनपसंद जगह पर, या फिर इनके मनपसंद पोजीशन पर। अगर ये बिजनेस फील्ड में है तो शायद ये कोई अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं अपनी बिजनेस लाइफ में, अपने करियर में। या फिर कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है, जो डील करना, या फिर जिस कंपनी के साथ डील करना एक ड्रीम हो इनके लिए। लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हो सकती है, बट येस, करियर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के। आपके फ्यूचर स्पाउस सम सॉर्ट ऑफ लाइमलाइट में भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। तो ये जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर जो भी उनकी लाइफ में आगे होने वाला है, ये ऑलरेडी उस चीज़ को सेंस कर रहे हैं। अभी करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी इंट्यूशंस के टच में है, अपनी हायर सेल्फ के टच में है। इनकी इंट्यूशंस बहुत हाई होंगी अभी। अगर ये अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते होंगे, अपनी फ्यूचर वाइफ आपके बारे में जैसे, या फिर आप अगर फ्यूचर हस्बैंड तो आपके बारे में, यानी कि अगर ये अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी सोचते होंगे, तो इनकी इंट्यूशंस जो होंगी बहुत स्ट्रांगली इनको फील कराती होंगी आपकी एनर्जी। एंड इनको पता होगा कि किस तरीके से लाइफ रहेगी आपकी और इनकी। आप लोग शायद नेक्स्ट ईयर मिलने वाले हो, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस अपने आप को रेडी कर रहे हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए आपके साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी ज़िंदगी में एक लेवल अप कर रहे हैं, ताकि एक वो बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। अपने आप को एक बेटर हस्बैंड, अपने आप को एक बेटर वाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर वाइफ या फिर अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए, यानी कि आपके लिए, ताकि आप उन पे प्राउड फील कर सको, ताकि आप उनको एज अ ब्लेसिंग ले सको। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एग्जैक्टली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं गाइस, नो मैटर ये मेल हैं फीमेल हैं, ये एग्जैक्टली आपकी ब्लेसिंग ही हैं आपके लिए, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल है। एंड स्पिरिट गाइड, बहुत ही हाई लेवल की स्पिरिट गाइड, काइंड ऑफ डिवाइन सोल इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली स्पिरिट गाइड इनको गाइड नहीं कर रहे हैं, डिवाइन सोल से इनको गाइड कर रही हैं। जैसे कोई बहुत ही सिद्ध महापुरुष, किसी साधु सन्यासी की, या फिर आर्क एंजल्स की, या फिर किसी बहुत स्पिरिचुअल अवेकन सोल जो कि ऑलरेडी बहुत लेवल अप हो चुकी है अपने आप में, वो इनको गाइड कर रही है। एंड बहुत वाइज है वो, एंड डिफरेंट डायमेंशन से हो सकती है ये सोल जो उनको गाइड कर रही है अभी। वेरी अमेजिंग एनर्जी। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अभी इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी लाइफ को लेकर, बहुत फोकस है। सो वेरी अमेजिंग एनर्जी। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कितना दूर हैं, आपकी और उनकी यूनियन अभी कितना और वेट ले सकती है। ओके, सो आइए देख लेते हैं ये भी। सो एनर्जीज, आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी हेल्थ इशूज़ से आप लोग फेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में भी हेल्थ इशूज़ हैं। सो प्लीज़ अपने हेल्थ इशूज़ पे अभी फोकस कीजिए, अपने आप को अच्छी मेडिकल ट्रीट दीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। एंड अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए प्लीज़।
अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सो यहाँ पे जो आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, मेरी एंजल्स बोल रही हैं कि बहुत जल्दी आपकी हेल्थ में रिकवरी हो सकती है, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। अगर आप हेल्थ को लेकर परेशान हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आगे आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। एंड येस, आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी टेक केयर करनी होगी, आपको अपना ख्याल रखना होगा, ओके। एंड यहाँ पे मुझे रिकंसिडर भी दिखाई दे रहा है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपको अपनी लाइफ के कुछ फैसलों को फिर से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को आपको फिर से एनालाइज करने की ज़रूरत है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि कितना दूर हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, अभी आपसे आपकी यूनियन जो है कितना दूर है। तो यहाँ पे मुझे 3 डिफरेंट मैसेज मिल रहे हैं, यानी कि 3 डिफरेंट टाइमलाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप में से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक टाइमलाइन तो हो नहीं सकती सभी के लिए, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइमलाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो फर्स्ट टाइमलाइन है वो है अभी से 7 मंथ, ठीक है, 7 मंथ। सो ये फर्स्ट टाइमलाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी से 7 मंथ बाद जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7 वीक भी हो सकते हैं, बट 7 मंथ, ओके। दूसरी टाइमलाइन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 3 मंथ, अभी से 3 महीने बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये मार्च का महीना भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्च का महीना। एंड अभी से 3 मंथ या सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको शायद अभी एक 1-1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइमलाइन है, एक थे 7 मंथ, एक है 3 मंथ और मार्च का महीना, और एक है 1 से 1.5 साल। बट ज़्यादातर लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे जो टाइमलाइन लग रही है वो लग रही है अभी से ये 3 to 7 मंथ वाली जो टाइमलाइन है, ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रही है कि 70 to 80% लोगों के लिए 3 to 7 मंथ की टाइमलाइन है आप लोग मिलोगे। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद 1-1.5 साल आपको लग सकता है। स्पेशली शायद ये उन लोगों के लिए है जो अभी किसी तरीके से टॉक्सिक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर टॉक्सिक चीज़ें जो हैं उलझे हुए हैं उन चीज़ों में। तो जब अपने आप को इन चीज़ों से फ्री कर लोगे तब आप मिल पाओगे। बाकी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे 3 to 7 मंथ ही दिखाई दे रहे हैं। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, क्या कुछ सिचुएशन है उनकी करंटली। एंड हम ये भी देखेंगे आज की रीडिंग में कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी आपसे कितना दूर हैं, आपके यूनियन से कितना दूर है, यानी कि कब आपकी यूनियन उनके साथ हो सकती है। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मुझे 2 डिफरेंट सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आपके साथ जो रेजोनेट होता है आप उसको लीजिएगा, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा। सो ग्रुप नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इन्होंने शायद अपने लाइफ में, पास्ट में इन्होंने कुछ मिस्टेक की हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक की हैं, अपनी फैमिली को बहुत ही, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली होगी उनके साथ जो है उनको रिलेशनशिप शायद बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ने या तो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है, या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उनका बहुत बुरा कोई झगड़ा मगड़ा हुआ होगा, जिस झगड़े के कारण जो है उन्होंने घर छोड़ दिया होगा और वो किसी डिफरेंट जगह पे जाके रहने लगे होंगे, या फिर उनकी फैमिली ने उनको घर से निकाल दिया होगा। ये सिचुएशन जो 22 वर्षा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी अपने पास्ट में, अपनी फैमिली लाइफ में, जब वो टीनेजर रहे होंगे या फिर जब वो बहुत यंग रहे होंगे। ये तब की एनर्जी है, तो उन्होंने कोई मिस्टेक की है अपनी लाइफ में जिसका करंटली उनको रियलाइजेशन हो रहा है। तो उनकी जो करंट एनर्जी है वो अपनी इस गलती को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, इस गलती का उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो गलत थे, उनकी फैमिली वाले सही थे,
या फिर किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को वाइज़ली हैंडल नहीं किया। यानी कि जो सिचुएशन थी वो कुछ और अच्छी हो सकती थी, यानी कि बिगड़ती नहीं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस अभी एक तरीके से रिग्रेट में हैं, एक तरीके से एक गिल्ट है उनके अंदर कुछ चीज़ों का। या तो आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली बहुत बुरी कुछ सिचुएशन से गुजरी होगी, कोई बहुत बुरा लड़ाई झगड़ा, कोई फाइट वगैरह जो कि बहुत मेजर रही हो, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा होगा। इन्होंने किसी को बैडली ट्रीट किया है अपनी फैमिली में, अपने मॉम डैड या फिर किसी को, अपने किसी भाई बहन को इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है। एंड उस चीज़ का उनको अभी रिग्रेट है। वो फॉरगिवनेस चाहते हैं उनसे, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने उस फैमिली मेम्बर से। करंटली तो मुझे उनकी सिचुएशन ये नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि वो घर जाके सबसे मिल के उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं कि वो जो सिचुएशन थी ऑब्वियसली शायद हीट ऑफ द मोमेंट हो गई हो, या फिर कुछ भी बचे रही हो, उनकी नासमझी बचे रही हो, या फिर एक टीनेजर जो फेज़ होता है उस फेज़ में ज़्यादातर लोग जो है उनको अपनी फैमिली वाले गलत ही लगते हैं उस टाइम पे, ज़्यादातर बच्चों को। तो शायद वो फेज़ रहा हो उनका। लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने बचपन को मिस कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड को मिस कर रहे हैं। वो किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ अपना चाइल्डहुड बिताते थे, किस तरीके से वो सब लोग हैप्पी रहते थे, साथ में एक दूसरे के साथ खुशियाँ और दुख बांटते थे, फेस्टिवल्स मनाते थे साथ में। उन चीज़ों को वो याद कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, अगर ये डिफरेंट सिटी में चले गए थे अपने फैमिली को छोड़कर किसी डिफरेंट लोकेशन पे, तो ये वापस या तो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि वापस अपने घर जाना चाहते हैं जो इनका होम टाउन है, या फिर ये अपनी फैमिली को ही अपने पास बुला लेना चाहते हैं जहाँ पर ये अभी शिफ्ट हो गए थे और जहाँ पर इन्होंने जॉब या अपना करियर स्टार्ट किया है, ये वहाँ पर उनको बुला लेना चाहते हैं। मतलब मूव इन होना चाहते हैं, मूव इन की एनर्जी है यहाँ पर। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है करंटली मूव इन होना चाहते हैं, तो या तो ये अपनी फैमिली के साथ मूव इन होना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली को अपने साथ मूव इन हो करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट करंटली ये बहुत मिस कर रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने चाइल्डहुड को, अपनी पुरानी यादों को। एंड ये एक तरीके से लाइक जस्टिफाई भी है, क्योंकि अभी करंटली इन एस्ट्रोलॉजी मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट है। एंड जब मर्क्यूरी जो है बकरी होते हैं, यानी कि बुध ग्रह जो है जब बकरी होते हैं, तो ये हमें अपने पास्ट में ले जाते हैं, अपने पास्ट जो मिस्टेक होती है उनको रियलाइज़ करवाते हैं, अपनी पास्ट की जो चीज़ें होती हैं वो हमें याद आती हैं। हम अपने पास्ट के पर्सनस को याद करते हैं, अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली लाइफ को, एक्सेस को। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। मर्क्यूरी इनको कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रही है। दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे आ रही है वो ये है कि करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं शायद इन्होंने अभी हाल ही में अपनी स्कूलिंग ख़त्म की है या फिर ग्रेजुएशन ख़त्म की है, एंड उस चीज़ को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को रिसेंटली शायद कोई डिग्री मिली है, उन्होंने अपनी, हो सकता है अपनी मास्टर फिनिश की हो या अपनी बैचलर डिग्री उन्होंने की हो, तो उस चीज़ को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड उसका शायद अभी रिसेंटली कभी जो है रिजल्ट आया होगा। सो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी हाई स्कूल कंप्लीट किया है और अब वो कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ने अभी रिसेंटली अपनी हाई स्कूल जो है फिनिश किया है और अब ये कॉलेज में जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। सो हो सकता है जो लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद आप लोग बहुत यंग हों अभी, या फिर आप किसी यंग पर्सन से शादी करोगे ग्रुप नंबर 2 जो काफ़ी यंग होगा आपसे। लाइक डिपेंड आपकी एज क्या है, और क्योंकि ये पर्सन काफ़ी यंग है, लाइक लाइक 17-18 ईयर्स एज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी मास्टर फिनिश कर ली, अपनी ग्रेजुएशन फिनिश कर ली है। सो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। बट यहाँ पे मूव इन की एनर्जी है, तो मूव इन तो यहाँ पे हो रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस जो मूव इन हो रहे हैं।
अब ये मूव इन दो तरीके का यहाँ पर है, जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं एंड जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था किसी अनबन के कारण अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो जो हैं या तो अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ ही शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी कि जहाँ भी उनका होम टाउन हो। एंड दूसरी एनर्जी जो मूव इन होने वाली है वो ये है कि मेंटली ग्रो हो रहे हैं, यानी कि जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र होना, या फिर हाई स्कूल से कॉलेज में ट्रांसफ़र होना, या फिर एक डिग्री से दूसरी डिग्री की तरफ बढ़ना, यानी दूसरी डिग्री के लिए अप्लाई करना। सो मूव इन तो है, काफ़ी ज़्यादा मूव इन एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। बट आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं होल्ड भी कर रहे हैं अपने आप को। इनको लग रहा है कि पता नहीं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये कंफ्यूज हैं अपनी चीज़ों को लेकर। काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, मतलब मूविंग एनर्जी है बट स्लो मूविंग एनर्जी है, फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है। यानी कि अगर ये अपनी फैमिली को बुलाना बात चाहते हैं अपने पास, या फिर ये अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं अपने होम टाउन में, तो ये सोच ही रहे हैं अभी उस चीज़ को। कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि सोच ही रहे हैं बस उसको। एंड बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, यानी कि सोच रहे हैं कब उनसे पूछेंगे क्या होगा, किस तरीके से, मतलब पूछें उनसे। एंड जिन्होंने अभी अभी हाई स्कूल निकाला है तो वो अभी सोच ही रहे हैं कि किस कोर्स में दाखिला लें, क्या करें क्या ना करें, करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करना, लोगों से सलाह लेना, बड़ों से, या फिर जिन लोगों ने अपने मास्टर डिग्री कर ली है या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो लोग लाइक किस तरीके से जो है आगे अपने करियर को मतलब स्टार्ट करें, क्या करें करियर में, क्या ना करें। तो काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी, मूविंग बट स्लो मूविंग। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं गाइस बहुत कंफ्यूज हैं अभी करंटली, काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी। इनकी अंतरात्मा इनको गाइड कर रही है कहीं ना कहीं। इनकी इंट्यूशंस, इनकी गट फीलिंग्स इनको गाइड कर रही हैं, बट ये सुन नहीं पा रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस से सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये इमोशनल हैं अभी। इमोशनल एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। इमोशनल, लिटिल बिट सैड, सैडनेस भी है इस पाइल में। इससे जो प्रीवियस वाली पाइल थी वो बहुत सेटिस्फैक्शन वाली थी, पीसफुल थी। इसमें थोड़ी सी सैडनेस भी है, सेलिब्रेशन है, सैडनेस है। वेरी कन्फ्यूजिंग एनर्जी, टू डिफरेंट एनर्जी। तभी तो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इस पाइल में दो डिफरेंट सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो तो मुझे ये तो फर्स्ट सिनेरियो तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये ऑलरेडी सेटल्ड हैं एंड अपनी लाइफ की पास्ट मिस्टेक को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी फैमिली को ग्रांटेड लिया। एंड अब इनको जो है अपनी फैमिली वैल्यूज़ समझ में आ रही हैं, रियलाइज़ हो रही हैं। एंड अपनी मिस्टेक्स जो है इनको रियलाइज़ हो रही हैं कि इन्होंने कितना बैड तरीके से अपनी फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट किया, अपने पेरेंट्स को ट्रीट किया। या फिर सिचुएशन जो है बहुत अच्छी हो सकती थी बट इन्होंने कहीं ना कहीं अपने गुस्से के कारण, अपने इम्पेशेंट बिहेवियर के कारण, इम्पेशेंट बिहेवियर के कारण जो है इन्होंने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। मूव इन होने की एनर्जी। एंड सेकंड जो एनर्जी है ये काफ़ी यंग एनर्जी है, लाइक कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना करियर ही स्टार्ट नहीं किया है, इस तरह की एनर्जी है ये। तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। आपके साथ जो मैच होता है आप उस तरीके से लीजिएगा। ओके, चलिए तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी कितना दूर हैं आपसे एंड पॉसिबली कब आप लोग जो है मिल सकते हैं। सो आइए देख लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, अभी आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। यूनियन तो अभी पॉसिबली नियर फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी स्थिति अभी बहुत कंफ्यूजिंग है। ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनली एक तरीके से इनबैलेंस हैं और इनको अपना आप को इमोशनली बैलेंस करने में टाइम लगेगा। मतलब कि ये अभी अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, सेटल करने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपनी लाइफ को अभी ये एक तरीके से सेटल करने में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था। आपके फ्यूचर स्पाउस फोकस नहीं है गाइस, ये फोकस नहीं है। इनको एक्चुअली चाहिए क्या अपनी लाइफ में, ये उस चीज़ को लेके फोकस नहीं है। या फिर मैं इस तरीके से कहूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस को किस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए है, ये उस चीज़ को लेके फोकस। ये अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फोकस ही नहीं कि इन्हें किस तरह के इंसान से शादी करनी है, किस तरह का लाइफ पार्टनर इनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस चीज़ को लेकर फोकस ही नहीं है ये।
आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अभी काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में है। ये अभी अपनी सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं लोगों के साथ। अगर ये मेल है तो फ्लर्ट करना चाहते हैं, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं एक तरीके से। ये काफ़ी खुश हैं अपनी सिंगल लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। अगर ये गर्ल हैं, ये तब भी अपनी सिंगल लाइफ को काफ़ी एंजॉय करना चाहती हैं अभी। ये किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, या फिर अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि इनको किस तरीके का जो है लाइफ पार्टनर चाहिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या ये रिलेशनशिप में है? प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या ये रिलेशनशिप में है? ओके, सो एंजल्स बता रही हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के फ्यूचर स्पाउस अभी रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन येस, ये सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। यानी कि किसी के ऊपर इनका क्रश है, और वो पर्सन शायद मान नहीं रहा है, यानी कि वो पर्सन इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जिससे ये प्यार कर, या फिर उस पर्सन के साथ जो है एक तरीके से इनको अपनी बात बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो ये इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि ये उस पर्सन का वेट करें, उस पर्सन को मनाएं, या फिर ये किसी और पर्सन को चूज़ करें और किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएं। सो इस चीज़ को लेके ये कंफ्यूज हैं कि जो इनका लॉन्ग टर्म लव है, जो इनका लव इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर इनको क्रश है, ये उसी के ऊपर फोकस रहें, या फिर अब इनको हार मान लेनी चाहिए अपनी लव को लेकर। बट येस, यहाँ पे क्रश सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है कि ये लोग शायद कैजुअल डेटिंग कर रहे थे पहले, बट अब इनको अटैचमेंट होने लगी है। येस, सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत कम लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके लव पार्टनर ने चीट किया है, और सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये। लेकिन ये जो मैसेज है थर्ड पार्टी वाला, बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम, ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4% लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए अभी ये सिंगल हैं और अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। अब ये फैमिली को अपनी मिस कर रहे हैं, इसका एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि इनके क्रश के कारण ये हर्ट होंगे और इनको अपनी फैमिली की याद आ रही है। इनका दिल टूटा होगा समहाउ, और इनको अपनी फैमिली की याद आ रही है कि भाई इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता एक्सेप्ट फैमिली, समथिंग लाइक दिस। यानी कि एक तरीके से अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ वो जॉब वाली सिचुएशन मैच कर रही है, उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज में हैं या फिर स्कूल लाइफ में हैं, ये अपनी डेटिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कैजुअल डेटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, फ्लर्टिंग को एंजॉय कर रहे हैं। ये भी सीरियस नहीं है शादी और इन सब चीज़ों को लेकर, लव लाइफ को लेकर अपनी। सो काफ़ी टाइम लग सकता है। अब मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे 2 से 3 डिफरेंट टाइमलाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फर्स्ट टाइमलाइन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 2 साल। ठीक है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 2 साल लग रहे हैं कि 2 साल लगेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी और उनकी यूनियन होने में। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको 8 महीने लग सकते हैं, 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने में जो आप लोग मिल जाओगे इन्हें, और आप लोग जो है डेटिंग स्टार्ट करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 5 साल दिखाई दे रहे हैं, लाइक 4 से 5 साल दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे ये 3 डिफरेंट टाइमलाइन है। एक है 2 साल, एक है 5 साल, और एक है 7 से 8 महीने। ठीक है, तो जो आपके साथ रेजोनेट होती है उस तरीके से इसको लीजिएगा। एंड बहुत कम लोगों के लिए, लाइक बहुत कम लोगों के लिए, लाइक कुछ चंद लोगों के लिए, 5-6% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी से 1 साल बाद जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। यानी कि नेक्स्ट ईयर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो डेफिनेटली। तो तकरीबन ज़्यादातर लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि 50-60% लोगों के लिए, जिनका 7 से 8 महीने का टाइमलाइन है और जिनका ये 1 साल मुझे दिखा रहा है, कि हाँ 50-60% लोगों के लिए आप लोगों को 1 साल के अंदर अंदर अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ होगे। एंड बाकी कुछ लोगों को यहाँ पे 2 से 5 साल लग सकते हैं, लाइक डिपेंड। अगर ये अभी कॉलेज में हैं, या फिर इन्होंने अपनी मास्टर कंप्लीट किए, बैचलर कंप्लीट किए, तो इनको 2 साल लग सकते हैं। या फिर जिन्होंने अभी स्कूल लाइन अपने फिनिश की है और स्कूल से ये जो है अपना कॉलेज लाइफ अपनी शुरू करने वाले हैं, उन लोगों को यहाँ पे 5 साल लग सकते हैं, लाइक डिपेंड सिचुएशन। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप सो आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।